नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्नों पे, जिसमें से 22 प्रश्न रखे गए हैं और आज आप लोगों को चैलेंज है। कितने प्रश्नों का? 10-12 प्रश्नों का है, जिसमें से 22 प्रश्न है, जिसमें से 12 प्रश्नों का आप लोगों का चैलेंज है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का कितना सही होता है, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाले हैं। हमें नहीं लगता है कि आप लोग 12 प्रश्न भी सही कर पाएंगे, क्योंकि आज के प्रश्न थोड़े टफ हैं। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबा दें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। पहली क्लास 7 बजे से चल चुकी है मैथ की, दूसरी क्लास ये चल रही है 9 बजे रात से। चलिए देखते हैं क्या करा है हमारा यहाँ पे। पहला प्रश्न जी, ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज ये पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बाल अध्ययन का पिता कौन है। यहाँ पे कह रहा है कि बाल अध्ययन का पिता कौन है। पहला फ्रायड है, ड्रेवर है, यहाँ पे स्टेनहाल है, यहाँ पे डार्विन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बाल अध्ययन के पिता कौन है? फ्रायड है, ड्रेवर है, स्टेनहाल है या फिर डार्विन है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, स्टेनहाल। ठीक है, राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आइए जल्दी से दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या, अपना स्कोर काउंट जरूर करिएगा, सभी लोग स्कोर काउंट करिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा 12 तक आप पहुंच पाए भी हैं या फिर नहीं। दूसरा प्रश्न ये करा है कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। देखिए बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है, और सभी लोग 1 2 3 करके ऑप्शन का उत्तर नहीं देंगे, सभी लोग क्या करेंगे, लिख कर देंगे, ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपका ज्ञान भी अस्थायी होता चले। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा ये करा है कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। पहला यहाँ पे करा है विज्ञानमयी, यहाँ अप्राकृतिक, यहाँ पे अनिश्चित, और यहाँ पे करा है कि अवैज्ञानिक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि हमारा राइट आंसर होगा बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। यहाँ पे विज्ञानमयी मानी जाती है, यानी एक खोज पर निर्भर मानती है। और यहाँ पे दूसरा करा है अप्राकृतिक। देखिए बालक जो होता है प्राकृतिक होता है, अप्राकृतिक होता है, ये निर्धारण करने वाला बाल विकास के शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हमारा गलत है। दूसरा करा है अनिश्चित। देखिए निश्चित होता है, ठीक है, कोई क्रम होता है, एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो ये भी हमारा गलत है। चौथा करा है अवैज्ञानिक। देखिए खोज की तरफ आप बढ़ते हैं, ये तो हमारा गलत है। हर बालक क्या करता है, अपने में एक विद्यमान गुणों को विकसित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा विज्ञानमयी, क्योंकि बालक जो होता है खोज अन्वेषण ह्यूरिस्टिक के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, तीसरा भी बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे कह रहा है कि विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे क्या कहा है हमारा कि विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जेम्स ड्रेवर ने किया है। यहाँ पे रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने कहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्लार्क हल ने कहा है, और यहाँ पे कह रहा है मैकडुगल ने कहा है। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि पहला राइट आंसर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा जी। अपना स्कोर भी काउंट आज करिए और लास्ट में जरूर बताइएगा, और लास्ट में आप लोगों के कल के प्रश्न भी रखे गए हैं उत्तर। तो यहाँ पे देखिए तीसरे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे रिचर्डसन, यहाँ पे सीयर्स जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पियर्स होंगे, यहाँ पे पियर्स होंगे, सीयर्स नहीं होंगे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, चौथा ये करा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक यहाँ पे समरस व प्रगतिशील विकास है। ये कथन किसका है। पहला करा है प्लेटो का है, ठीक है। यहाँ पे पहला करा है यहाँ पे प्लेटो का है, ठीक है। यहाँ पे पहला करा है कि प्लेटो का है, दूसरा रूसो का है, तीसरा अरस्तु का है, चौथा करा है कि यहाँ पे पेस्टोलॉजी का है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कहा क्या इसमें है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात, यानी हर एक मनुष्य की शिक्षा जो है ग्रहण करना एक जन्मजात शक्तियां हैं, स्वाभाविक यहाँ पे समरस है, और यहाँ पे प्रगतिशील विकास है। ये कथन किसका है। तो राइट आंसर जाएगा पेस्टोलॉजी के साथ जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा होगा। राइट आंसर जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर है जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर हमारा चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, और स्कोर तो अपना आज काउंट करिएगा कितने लोगों का कितना सही हो रहा है, क्योंकि चैलेंज है आप लोगों को 12 प्रश्नों का। यहाँ पे देखिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है। पहला करा है कि अंतः संबंध का सिद्धांत से है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतः क्रिया का सिद्धांत है। अब देखिए राइट आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। देखिए इसका राइट अगर आंसर हम लोग देखेंगे, अगर विभेदीकरण करें यहाँ पे
तो राइट आंसर तो जाएगा यहाँ पे हमारा निरंतरता के साथ जाएगा अंतर संबंध, यानी एक दूसरे, ठीक है, क्या करा है, एक दूसरे से क्या करना है, सहभागिता का करा है, जबकि ये गलत है। यहाँ पे करा है कि विकास कभी ना, यानी चलने वाली प्रक्रिया, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। एकीकरण का मतलब है किसी एक का पक्षीकरण करना और उसके विशेष आधार पे उसको क्या करना, शिक्षा देना, तो ये भी हमारा गलत है। यहाँ पे अंत क्रिया की बात क्या है, एक दूसरे से क्या परस्पर क्रिया करके करना, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली है, ये विचार किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि आप हर समय सीखते रहते हैं। देखिए जो सीखने के क्रम होता है एक संवैधानिक होता है, एक असंवैधानिक। देखिए आप विद्यालय में भी सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा प्रश्न क्या कर रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अपना स्कोर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अच्छे से सुधार सके। तो चलिए देखते हैं छठा क्या करा है। छठा ये करा है किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन। देखिए किशोरावस्था पे बात कहा है, किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले हैं, तो आज के प्रश्न तो बहुत टफ है भैया, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रायड ने, यहाँ पे करा, दूसरा करा है कि स्टेनले ने है, और यहाँ पे करा है हार्लिंग बर्थ ने, और यहाँ पे करा है किंग ने। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा, देखिए जो आप सोचेंगे वही गलत होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे किशोरावस्था पे सबसे ज्यादा किसने कहा है। यहाँ पे देखिए किशोरावस्था पे यहाँ पे देखिए किसने, अब देखिए थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि किशोरावस्था जो होती है तूफान और तनाव की अवस्था होती है, ये किसने कहा है। तब आप देखिए राइट आंसर अब पहुंच जाएंगे आप यहाँ पे स्टेनले हाल ने, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे स्टेनले हाल ने ही किशोरावस्था पे सबसे अधिक अपना मत दिया है, अपना प्रयोग किया है, तो राइट आंसर जाएगा स्टेनले हाल के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। देखिए सातवां प्रश्न ये करा है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पहला करा है यहाँ पे कि जाति भेद है, यहाँ पे अनुवंशिकता है, यहाँ पे वातावरण है, या फिर करा है अनुवंशिकता और वातावरण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे सामाजिक विकास की बात किया है, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है, तो यहाँ पे जाति भेद का है, एक दूसरे से देखकर भेदभाव करना, अनुवंशिकता आपके गुण जो आते हैं माता पिता से, वातावरण जहाँ पे आप रहते हैं, अनुवंशिकता आपके माता पिता, और यहाँ पे वातावरण से बात किया है जो में आप रहते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा या फिर चौथा। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे वातावरण के साथ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर वातावरण के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा। आप पहले सोचिए क्या कह रहा है कि बालक के सामाजिककरण की बात किया है, सामाजिक विकास, क्या माता पिता के जो बच्चे के जो गुण होते हैं माता पिता दादा दादी के, क्या बालक में आते हैं समाजीकरण बालक का तब होता है जब बालक विद्यालय में जाए या फिर अपने समाज में रहे। तो समाज कहाँ पे आता है, वातावरण में आता है, कहाँ आता है, वातावरण में आता है, ठीक है। तो राइट आंसर कहाँ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक विकास की बात किया है, न कि बालक के विकास की बात किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देखते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए आठवां प्रश्न ये करा है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है शिशु की, लगभग 400 ग्राम, दूसरा करा है कि लगभग 350 ग्राम, तीसरा करा है 500 ग्राम, चौथा करा है कि 600 ग्राम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए, और आंसर सभी लोग फास्ट करिए और साथ में लाइक कर दीजिए जो लोग अभी से जुड़े हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा जी। राइट आंसर यहाँ पे जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है। आप लोगों को कहाँ बताया गया था, मैराथन में, ठीक है, मैराथन में बता दिया गया था, मैराथन में बता दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, 350 ग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जो आठवें का जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखते हैं नौवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। नौवां ये करा है हमारा कि किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होती है। किस अवस्था में मानसिक विकास, ये बालक के मानसिक विकास होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, मानसिक विकास ये किस अवस्था में होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था में। तो नौवें का राइट आंसर क्या जाएगा जी, और नौवें का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए जहां पर आप सोच रहे हैं वहीं पे गलती करेंगे। यहाँ पे कहा क्या है कि मानसिक विकास की बात किया है, न कि प्रगति की बात किया। विकास का क्रम, देखिए विकास का क्रम कहाँ से होता है, शैशवावस्था से शुरू होता है, बाल्यावस्था तक कम हो जाती है, शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में कम होती है, फिर किशोरावस्था में क्या होती है, तीव्र होती है, फिर यहाँ पे देखिए प्रौढ़ावस्था में क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन पूछा क्या है, विकास का क्रम नहीं पूछा है, मानसिक विकास का पूछा है, तीव्र होती है। तो मानसिक विकास जो जाएगा यहाँ पे हमारा, मानसिक विकास जो होता है यहाँ पे
यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा, न कि किशोरावस्था न तो शैशवावस्था। ठीक है, यहाँ पे मानसिक विकास की बात किया है तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, किशोरावस्था नहीं होगा। मानसिक विकास की बात किया है। यहाँ पे कहा है कि सबसे तीव्र बहुत तीव्र होता है, क्योंकि यहाँ पे खेल विधि के द्वारा बालक खेलते हैं, अधिक अधिक कार्य करते हैं, तो हमेशा वहाँ पे क्या करते हैं, खोजने की विधि का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ पे देखिए एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछा है। तो पहला कराए कि 270, 350, 206 और यहाँ पे कराए 250 होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या होगा हमारा जी, राइट आंसर 10वें का क्या होगा, 270 होंगे, 350 होंगे, 206 होंगे या फिर 250 होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, 10वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 270 होते हैं, यहाँ पे 270 होते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किशोरों के पूछिए। ठीक है, यहाँ पे किशोरों के पूछिए तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किशोरा जो जाएगा बाल्यावस्था में जाएगा। किसमें जाएगा, बाल्यावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था के शुरू में, बाल्यावस्था के शैशवावस्था के अंत और बाल्यावस्था के शुरू में। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 270। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 का देख लेते हैं। 11 का हमारा यहाँ पे क्या करा है, 11 ये करा है कि माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। देखिए माता पिता से प्राप्त गुणों को क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है, वातावरण कहा जाता है, कि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा जी, राइट आंसर जल्दी से बताइए कि होगा हमारा माता पिता से प्राप्त, माता पिता से क्या प्राप्त संतानों में गुणों को क्या कहा जाता है, जीन। गुणों को क्या कहा जा सकता है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जीन। ठीक है, जीन कह सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, वंश कहा जाता है। वंश जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाने वाले को कहा जाता है वंश। तो ये तो गलत हो गया। वंशानुक्रम आपके गुणों से होगा, किससे होगा, गुणों से निर्धारित होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वातावरण समाज से होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वां का 12 का देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 12 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है। देखिए वातावरण आपके सामाजिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, सामाजिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। याद रखिएगा जब बालक क्या करता है, अपने घर से क्या करता है, घर से निकलता है, कहाँ जाता है, अपने परिवेश में जाता है, परिवेश में जाता है। परिवेश में जाने के बाद उसके वातावरण पर क्या करता है, वातावरण पे निर्भर करता है कि उसका वातावरण कैसा है, सही है या फिर गलत है। ठीक है, गलत है, ये निर्भर करता है। तो प्रभावित तो जरूर करेगा, अगर सही है तो अच्छा करेगा, अगर गलत है तो गलत करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, रास ने कहा है, यहाँ पे जीसबर्ट ने कहा है या फिर ड्रेवर ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 12 का जी, 12 का राइट आंसर यहाँ पे रास के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है दूसरा एकदम राइट आंसर है, रास के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। और एक सी बात पे क्या करिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए जो भाई बहन नए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात हमारा क्या है, 13 का कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये कथन किसका है, अधिगम द्वारा, अधिगम यानी सीखने। ठीक है, यहाँ पे करा है क्या करा है कि अनुभव द्वारा, सॉरी यहाँ पे अनुभव द्वारा। ठीक है, अनुभव जो आपकी पूर्व ज्ञान है उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। देखिए पहले जो सीखेंगे वो भी अधिगम होगा, लेकिन जब सीख रहे हैं उस पहले सीखे हुए ज्ञान को अपने व्यवहार में ढालना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो राइट आंसर ये किसने कहा है, क्रो ने कहा है, गेट्स ने कहा है, स्किनर ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। तो 13 का राइट आंसर जाएगा हमारा जी। यहाँ पे देखिए अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, ये किसने कहा था, क्रो ने कहा था। ठीक है, मिलता जुलता स्किनर से भी होगा, लेकिन अनुभव द्वारा कहा है तो आपका किसके साथ जाएगा, गेट्स के द्वारा जाएगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जाएगा गेट्स ने कहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। ये कथन है हमारा किसका, गेट्स का है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 22 प्रश्न है जिसमें से आप लोगों को 12 सही करने हैं। अपना स्कोर भी काउंट करते चलिए आज आप लोग, क्योंकि चैलेंज है आप लोगों को 12 प्रश्नों का। ठीक है, 12 प्लस प्रश्नों का चैलेंज है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा। यहाँ पे 14 का कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। ये थॉर्नडाइक के किस नियम से प्रभावित। देखिए बार बार दोहराने यानी क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, दृढ़ हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। ठीक है, बार बार दोहराना आपका क्या होता है, दोहराने से बार बार क्या होता है आपका रिपीट करना। और यहाँ पे कह रहा है क्या, संबंध दृढ़ हो जाता है। दृढ़ का मतलब होता है अस्थायी। ये नियम थॉर्नडाइक के किस नियम से आधारित है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, अगर यहाँ पे बार बार यहाँ पे प्रयास कर रहा है बालक तो किस पे जाएगा, प्रयास कर रहा है तो सीधे सीधे हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। प्रयास कर रहा है तो अभ्यास कर रहा है, जब अभ्यास कर लेगा तो उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, देखते हैं 15 का हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 15 का ये करा कि अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखिए क्या कह रहा है कि अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो पहला करा कि लक्ष्य,
क्रिया, प्रेरणा और यहाँ पे अभ्यास। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अधिगम एवं प्रयत्न एवं बार बार प्रयास कर रहा है और यहाँ पे भूल जा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर इसके बाद प्रयास कर रहा है। तो अधिगम के प्रयत्न एवं भूल, बार बार प्रयास कर रहा है, बार बार भूल जा रहा है, लेकिन प्रयास कर रहा है। ये अधिगम महत्वपूर्ण कारक किससे संबंधित है, लक्ष्य से, क्रिया से, अभिप्रेरणा से या फिर अभ्यास से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 15 का, जी 15 का राइट आंसर जाएगा अभ्यास से, क्योंकि बार बार कर रहा है यहाँ पे प्रयत्न भूल, यानी बार बार अभ्यास कर रहा है तभी तो भूल रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देखते हैं 16 का हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। 16 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पुनर्वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए पुनर्वर्ण का सिद्धांत पूछा है तो पुनर्वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है, पालाव से, थॉर्नडाइक से, कोहलर से, स्किनर से। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए 16 का। जी यहाँ पे पुनर्वर्ण की बात किया है। पुनर्वर्ण किसी को क्या करना, आप प्रेरित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, फिर से दोबारा, ठीक है। पुनर्वर्ण यानी फिर से प्रयास करना, उसको कहना कि आप कर सकते हो, तो पुनर्वर्ण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पावलोव ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है, कोहलर ने कहा है, स्किनर ने कहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 16 का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा स्किनर, पुनर्वर्ण, ठीक है। स्किनर चूहे पे दिया था, ठीक है, प्रयास, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किस पे जाएगा, स्किनर, ठीक है, स्किनर। इसने क्या कहा था, पुनर्वर्ण और यहाँ पे पुनर्वर्ण के सिद्धांत पे अपना प्रयोग किया था। चलिए कबूतर पे और चूहे पे इन्होंने किया था, याद रखिएगा। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था, कबूतर और चूहे पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17 का देख लेते हैं। 17 का हमारा क्या कह रहा है कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाती है। देखिए क्रियान्वयन यहाँ पे कह रहा है, क्रियात्मक यानी करके सीखने का अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है, थॉर्नडाइक की, पावलोव की, स्किनर की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। 17 का राइट आंसर होगा जी 17 का राइट आंसर जो जाएगा, थॉर्नडाइक नहीं जाएंगे, प्रयास भूल, यहाँ पे पावलोव नहीं जाएंगे। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा हमारा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 17 का जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, स्किनर के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ, स्किनर के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18 पे। 18 का देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। 18 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 18 का ये कर रहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, गेट्स का है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है, कोहलर का है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। तो राइट आंसर हमारा सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। तो ये तो आप लोग पहले प्रश्न कर चुके हैं, तो इसे गलत मत करिएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे वुडवर्थ के साथ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, वुडवर्थ के साथ जाएगा, ठीक है, वुडवर्थ के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा बिना सोचे समझे आप क्या करिए, राइट करिए, क्योंकि आज के प्रश्न आप लोगों को थोड़े टफ भी हैं, लेकिन आप लोगों को 12+ अपना स्कोर पहुंचाना है जायजे से। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है 19 का प्रश्न। 19 का ये करा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिए जन्मजात प्रेरक की बात किया है कि कौन सा जन्मजात यानी जन्म के साथ लेके नहीं उत्पन्न होता है बालक। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, आदत, निद्रा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा 19 का होगा। देखिए भूख भी लेके जन्मजात पैदा होता है, क्या है, जन्म के समय लेके, जन्म के समय बालक आता है। और यहाँ पे प्यास, अगर खाना खाएगा तो प्यास तो जरूर लगेगी, ये भी जन्म के समय लेके आता है, क्या आता है, जन्म के समय लेके आता है। लेकिन आदत जो होता है यह आप बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, ये आपकी यहाँ पे जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो ये भी गलत होगा। निद्रा, बालक आता है तो पहले सो जाता है, ठीक है, चिल्लाता है। और बता दें कि बालक को लगभग 15 दिन तक, याद रखिएगा 15 दिन तक क्या, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे बालक को 15 दिन, ठीक है, 15 दिन तक क्या होता है, ब्लैक और वाइट दिखाई देता है। याद रखिएगा ये आप तक अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, कई बार हम आपको बता चुके हैं कि 15 दिन तक बालक को क्या होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। फिर इसके बाद परिवेश जैसे जैसे उसको, देखिए क्या होता है, जब बालक प्रकाश के संपर्क में आता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, आस आने लगती है, तो वही होता है कि उसे चोनी लगती है, क्या होता है, उजाला लगता है, तो उसकी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्या होता है 10 दिन या 15 दिन उसको क्या होता है, अंधेरे में रखा जाता है बालक को। आप देखते होंगे कि घर में ही रखा जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा आदत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे देखते हैं। 20वां हमारा यहाँ पे क्या करा है, 20 का ये करा है कि प्रेरणा का आवश्यक सिद्धांत दिया। देखिए प्रेरणा का आवश्यक सिद्धांत दिया, हल ने दिया, मरे ने दिया, यहाँ पे मैक्सवेल ने दिया या फिर लेजाइस ने दिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्रेरणा का आवश्यक सिद्धांत, प्रेरणा की आवश्यक यानी जरूरी है किसी को प्रेरणा देना, यानी कि कार्य करने के लिए उत्साहित करना, रुचि पैदा करना, ये क्या है, आवश्यक है। किसने कहा है, हल ने कहा है, मरल ने कहा है, मैक्सवेल ने कहा है या फिर जेलाइस ने कहा है, ठीक है, जेलाइस ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे 20वें का, जी 20वें का राइट आंसर हल ने कहा है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा पहला। जी सभी लोग कमेंट एकदम फास्ट करिए। ये 21 का देखते हैं किसका सबसे पहले आता है।
व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर बालक क्या होता है? समान नहीं होता। क्या होता है? समान नहीं होता है। ठीक है, समान नहीं होता है तो सब में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है और हर बालक क्या होता है? अपने में श्रेष्ठ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी या फिर उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधारित शिक्षण विधि है। तो यानी हर बालक पर हर प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डाल्टा होगा, प्रोजेक्ट होगा, मॉन्टेसरी होगी या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका 21 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आपका आएगा कि आप डाल्टन विधि का प्रयोग कर रहे हैं या फिर मॉन्टेसरी विधि का, या फिर देखिए अगर ये दोनों हो गया तो राइट आंसर चौथा भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा चौथा। जितने लोगों का आया है गलत है। हमने कई बार कहा है कि 99 पॉइंट सही होता है आपका उपर्युक्त सभी और 1% क्या होता है? गलत होती है। तो यहाँ पे देखिए इसे रखने का मतलब ये था कि आप लोग सही करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आएगा। प्रोजेक्ट निर्माण करेंगे तभी आपका डाल्टन विधि आएगा। प्रोजेक्ट का जब निर्माण करेंगे तभी मॉन्टेसरी की आएगा। अगर प्रोजेक्ट आप किसी बात पे विचार नहीं कर रहे हैं तो उसके आधार पे आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते, यानी शिक्षण विधियां नहीं ला सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथा हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे किंडरगार्टन। देखिए किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? यहाँ पे पहला करा है रूसो, फ्राबेल, पेस्टोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे होगा। यहाँ पे 22 का किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? रूसो हैं, फ्राबेल हैं, पेस्टोलॉजी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए जी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आप कहाँ बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट। एक प्रश्न आप लोगों को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों को हर बार की तरह छोड़ा जा रहा है और सभी लोग क्या करेंगे? सही सही इसका उत्तर देंगे। क्या देंगे? उत्तर इसका सही सही देंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर कहाँ देंगे? किंडरगार्टन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? रूसो है, फ्राबेल है, पेस्टोलॉजी है और इनमें से कोई नहीं। चलिए कल के उत्तर आप लोगों को देख लिए जाते हैं कि कल के उत्तर कितने लोगों के सही हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही क्या करिए? घंटे का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कल के उत्तर आप लोगों को कितने लोगों के सही हुए हैं। पहला यहाँ पे करा कि यहाँ पे 17 का ऑप्शन था आप लोगों का कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यानी आप एक अध्यापक हैं, आपके नज़र में सबसे कथन उपयुक्त कौन सा है? बच्चा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो गया था यहाँ पे हमारा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ था। अब देखिए यहाँ पे बात करें यहाँ पे दिलीप कुमार जी से, तो दिलीप कुमार जी का पहला आया एकदम राइट आंसर है। आरती जी का 17 का पहला आया जो कि राइट आंसर है। विनीता जी का भी 17 का पहला आया है, एकदम राइट आंसर है। अनिता वर्मा जी का भी आया कि पहला, एकदम राइट आंसर है। पूजा जी का भी आया कि यहाँ पे 17 का पहला। प्रियंका जी का भी देखिए आया है यहाँ पे 17 का पहला और विनीता जी का भी 17 का पहला। यहाँ पे वकीर अहमद का भी देखिए यहाँ पे 17 का पहला आया है जो कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, एकदम राइट आंसर इनका आया है। यहाँ पे दिलीप जी का भी यहाँ पे पहले आया है जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मनीषा कुमारी जी का भी देखिए 17 का पहला आया और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का भी पहला आया है। और यहाँ पे राजू सिंह यादव जी का भी देखिए, राजू जी का भी आया है यहाँ पे पहला जो कि राइट आंसर है। पूजा जी का जी सर। और यहाँ पे हेलो मनीषा, देख लीजिए, बात कर लीजिए आप लोग। सर ईवीएस, देखिए ईवीएस के प्रश्न पेडागोजी तैयार हो रहे हैं, कल आप लोगों की चला दी जाएगी। 17 का अनिता जी का यहाँ पे पहला आया है। दीपा सिंह का भी 16 में से 15 सही हुए। देखिए 17 था, 16 आपने बताया और आज आप बता दीजिए आंसर कि आपका सही है कि नहीं, उसको जोड़ लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लाइक थैंक यू। और यहाँ पे रामरती प्रजापति जी का भी देखिए आ गया है, प्रजापति जी का भी, इनका भी आ गया है 17 का पहला जो कि राइट आंसर है। प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है? सीख सकता है। हर एक शिक्षक के नज़र में होना चाहिए। 17 का ये होगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। यहाँ पे रिया जी का आ गया है उत्तर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राधा जी का भी यहाँ पे हाय सर आपको भी। और यहाँ पे थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्लास। थैंक यू आपको कि आप लोग आते हैं तभी तो क्लास इतनी अच्छी चलती है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रियंका जी, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। जी, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ऐसी एक शिक्षक की क्या होनी चाहिए? सोच होनी चाहिए कि हर एक बालक अपने में विशिष्ट होता है, कोई ना कोई गुण लेके आता है। पूजा जी का भी 17 का पहला आया है, राधा जी का भी 17 का पहला आया है, वैष्णो जी का भी 17 का पहला सही है, एकदम राइट है आपका। 17 का पहला एकदम राइट आंसर है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मनीषा जी का भी 17 का पहला आया है, विनीता जी का भी 17 का पहला आया जो कि राइट आंसर है। विनीता जी की अमेजिंग क्लास, थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णो जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी वैष्णो जी। और यहाँ पे आज मेरे 17 में 17 सही में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना स्कोर बता दिया कि आपका कितना सही हो। कितने लोग तो बताते भी नहीं है, ठीक है। तो ऊपर एक रामरती जी ने बताया था वहाँ पे
और यहाँ पे देखिए आपने बताया है, ठीक है, 17 में 17 सही, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहा है। और यहाँ पे आर्यन जी का भी 17 का पहला, गुलशन जी का भी 17 का पहला, और यहाँ पे विजय पांडे जी का भी 17 का पहला आया है। 17 में 17 सही, देखिए इनके भी 17 में 17 सही हुए हैं, जो कि इनका हमेशा उच्च स्कोर रहता है। आरती जी का भी 17 का पहला, सरिता जी का भी 17 का पहला। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है विनीता जी, जी हाँ, आपकी नज़र में अगर आप शिक्षक हैं तो आपकी नज़र में प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऐसी सोच होनी चाहिए। मनीषा जी के भी 17 में 17 गया, यानी राइट आंसर इनका भी देखिए 17 का, बहुत ही अच्छे तरह आप लोगों को स्कोर किए। और यहाँ पे सरिता जी का सभी सही हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर आज के बताइए कि आप लोगों को जो चैलेंज दिया गया था आज के प्रश्न में, और इसका उत्तर बताइए। किंडरगार्टन पढ़ाने के जन्मदाता कौन है? रूसो, फ्राबेल, पेस्टोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने अपना स्कोर कितना पहुंचाया है और कितने 12 तक प्लस किए हैं या फिर नहीं किए हैं, क्योंकि वैसे भी हम देख लेंगे आप लोगों को कमेंट कि कितने लोगों का कितना सही हुआ है, जितने लोगों का डिलीट हुआ है और जितने लोगों का नहीं हुआ है, उन सब का एकदम जोड़ा जाएगा, चाहे आप डिलीट करके फिर से दें या फिर जैसे भी। तो आज आप लोगों को चैलेंज था यहाँ पे 22 में से 12 प्रश्नों का, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट सभी लोगों को।